अस्सलाम वालेकुम। आइए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हिंदुस्तान यूरोप के अक़वाम की आमद में यूरोप और एशिया के दरमियान ताल्लुकात किस तरह थे और उस्मानी तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर हमला 1453 ईस्वी में इस तरह से, पुर्तगाली हमला 1498 में, वास्को डी गामा कालीकट पहुँचता है, पहला बहरी रास्ता दरियाफ्त करता है। इस तरह से यूरोपीय अक़वाम की आमद शुरू होती है हिंदुस्तान में। पहले आते हैं पुर्तगाल, उसके बाद डच आते हैं, बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस तरह से बच्चों देखिए 18वीं सदी में पुर्तगाल और डच क्या करते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी की सियासी ताकत का मुकाबला ना करते हुए वो अपने वतन वापस लौट जाते हैं। कौन? पुर्तगाल और डच। अंग्रेज और फ्रांसीसी की सियासी ताकत का मुकाबला ना करते अपने वतन लौट जाते हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते हैं, वो जनूबी हिंदुस्तान की सियासी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए कर्नाटक और हैदराबाद में अपना कब्जा जमाते हैं, अपनी हुकूमत की तहसील करने में कामयाब हो जाते हैं। कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसी तरह से कर्नाटक में 3 जंगें शुरू होती हैं। वो है कर्नाटक की पहली जंग 1746 से 1748 तक लड़ी गई। कर्नाटक की दूसरी जंग 1749 से 1754 तक लड़ी गई। कर्नाटक की तीसरी जंग 1756 से 1763 तक लड़ी गई। अब देखेंगे, सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर कर्नाटक की पहली जंग में देखिए यहाँ पर डोप्ले जो ये फ्रांसीसी गवर्नर है। डोप्ले कौन होता है? फ्रांसीसी गवर्नर, जिसने डोप्ले की दरख्वास्त पर लाबोर्डिनारी मारिश को मद्रास पर कब्जा करने के लिए कहता है। तो लाबोर्डिनारी मारिश मद्रास पर अपना कब्जा जमाता है। इसी तरह से अंग्रेज क्या करते हैं, नवाब अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का नवाब रहता है, नवाब अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब कौन है? नवाब अनवरुद्दीन से अंग्रेज क्या करते हैं, मदद तलब करते हैं। किस लिए? मद्रास को हासिल करने के लिए। तो इस तरह से नवाब अनवरुद्दीन अपनी फौज रवाना करता है। कहाँ पर? मद्रास को। लेकिन नवाब अनवरुद्दीन की फौज शिकस्त खाती है। नवाब अनवरुद्दीन की फौज शिकस्त खाने के बाद लाबोर्डिनारी मारिश क्या करता है, अंग्रेजों से रिश्वत लेकर अपने मुल्क मारिश को वापस लौट जाता है। इसी तरह से ये जंग जो है कर्नाटक की पहली जंग एक्स-ला-चापल महादेव के तहत खत्म होती है। तो अब देखिए बच्चों, आ गया दूसरी जंग। कर्नाटक की दूसरी जंग 1749 से 1754 तक लड़ी गई। फ्रांसीसी क्या करते हैं, आसिफ उज्जा का दूसरा बेटा सलाबत खान को हैदराबाद का निजाम बनाते हैं। हैदराबाद का निजाम नवाब मुकर्रर करते हैं। तो बुस्सी जो फ्रांसीसी सिपह सालार होता है, बुस्सी कौन है? बुस्सी फ्रांसीसियों का सिपह सालार, उसको निजामों की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया जाता है। कौन मुकर्रर करते हैं? अंग्रेजों का सिपह सालार बुस्सी को हैदराबाद के निजाम की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया जाता है। इसी तरह से दूसरी तरफ क्या करते हैं, फ्रांसीसियों की हिमायत फिर देखिए वो क्या करते हैं, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फ्रांसीसी। एक तरफ वो क्या करते हैं, हैदराबाद का निजाम सलाबत खान को बनाते हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक का नवाब चंदा साहब को मुकर्रर करते हैं। कौन? फ्रांसीसी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज अफसर है, कौन है रॉबर्ट क्लाइव? कौन है ये? अंग्रेज अफसर है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, कर्नाटक का नवाब चंदा साहब, कर्नाटक का जो राजधानी कौन सा है, अर्काट है, तो वहां पर क्या करता है, हमला करके चंदा साहब का कत्ल करता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अनवरुद्दीन का फर्जंद मोहम्मद अली को क्या करता है, कर्नाटक का नवाब मुकर्रर करता है। इसी तरह से पांडिचेरी मुआहदे पर कर्नाटक की दूसरी जंग का खात्मा होता है। तो आइए बच्चों, अब देखिए कर्नाटक की तीसरी जंग 1756 से 1763 तक लड़ी गई। और फ्रांसीसियों का देखिए आपका कमांडर डी लाली, फ्रांसीसियों का कमांडर कौन आता है, डी लाली। वो क्या करता है, मांडीवाश किले को फतह करता है। मांडीवाश किले को फतह कर अपना कब्जा जमाता है। यहाँ पर मांडीवाश जंग भी लड़ी गई।
तो माल्दीव्स किले को फतह करने पर अंग्रेजी फौजी अफसर सर आयरकोट, अंग्रेजी फौजी अफसर कौन है? सर आयरकोट, उससे समय क्या करता है? बुस्सी जो फ्रांसीसी सिपह सालार होता है उसका कत्ल करता है। कौन कत्ल करता है? अंग्रेजी फौजी अफसर सर आयरकोट। इसी तरह से 1761 ईस्वी में फ्रांसीसी कमांडर डी लाले क्या करता है? वो पांडिचेरी में जाकर पनाह लेता है डर कर। फिर 1763 ईस्वी में हेडलेस मुआहदे के तहत पांडिचेरी फ्रांसीसियों का हो जाता है, हेडलेस मुआहदे के तहत। उसके बाद कर्नाटक की कई जंगों में, कर्नाटक की जंगों में फ्रांसीसी क्या होती है? अपना वकार खो देते हैं हिंदुस्तान में। और अंग्रेज क्या करते हैं? यूरोप के तमाम मुखालिफों को कुचल कर अब जनूबी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहराते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर इख्तिलाल और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी और अंग्रेजी इक़्तिदार अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब होते हैं जनूबी हिंदुस्तान में। बंगाल सूबे में अंग्रेज अपनी पूरी हुकूमत कायम करते हैं। वहाँ के वसाइल से काफ़ी मुनाफा हासिल करने लगते हैं और बंगाल के वहाँ के हुक्मरान को नुकसान होने लगता है। तो वहाँ पर भी तारीख की कई 2 जंगें होती हैं, वो है प्लासी की जंग, जंगे बक्सर, जंगे प्लासी। तो इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा।